वाहिद CSS एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेमोक्रेसी, इट्स टाइप्स, प्योर डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एज वेल एज यूनिटरी एंड फेडरेशन। स्टे कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। Assalamualaikum my CSS aspirants, hope you all are doing well guys. So your best instructor Sayyada Rabia Batul is here. Today we are going to cover political science topic democracy. डेमोक्रेसी, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आज हम डेमोक्रेसी को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी टाइप्स को भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं लॉस एंजलिस की, जिसका लॉस आजकल आग की वजह से हो रहा है। हमें खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक अल्लाह का अज़ाब है जो कि अमेरिका पर नाजिल हुआ है। अमेरिका वाले जो कि they say and they call themselves a super power country, लेकिन आज वो सुपर पावर कंट्री इट इज अनेबल टू ओवरकम अ फायर। एक आग जो वहां पर लगी है उसको बुझा नहीं पा रहे, उस पर काबू नहीं पा रहे, वो पा सकते, तो ये है उनका सुपर पावर। सो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड कि किसी पर भी जुल्म करने से पहले रिमेंबरिंग कि अल्लाह तबारक व तआला ही इज वॉचिंग ईच एंड एवरी डीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इसराइलियों की हेल्प करके फलस्तीनियों पर जुल्म करवाया, ये भूल गए कि ऊपर एक ऐसी ताकत बैठी है कि इतनी सी आग जो कि पूरे में फैल गई, जो कि इतना नुकसान कर रही है, वो कयामत का मंजर पेश कर रहा है लॉस एंजलिस। वो कहते हैं ना कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला देखने वाला, सुनने वाला है, और अल्लाह रिवेंज इज बेस्ट रिवेंज। जब अल्लाह इंतकाम लेता है तो ऐसा इंतकाम लेता है कि हमारी आंखें, कान, आँख सब हम परेशान हो जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जुल्म करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि सुपर पावर हम अपने आप को खुद कहते हैं, लेकिन एक्चुअल सुपर पावर ऑलमाइटी अल्लाह है, और जब वो इंतकाम लेने पर आए उसकी मंसूबाबंदी बेहतरीन मंसूबाबंदी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि पॉलिटिकल साइंस CSS, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, एज वेल एज जो बच्चे मास्टर्स की डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनके लिए टॉपिक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है उर्दू वर्ड जमहूरियत, जमहूरियत एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी हुकूमत जहां पर लोगों का रूल होता है। अब मोनार्की में सिर्फ एक बंदे का रूल होता था, एरिस्टोक्रेसी में कुछ लोगों का रूल होता है, जबकि डेमोक्रेसी में लोगों का रूल होता है। वो किस तरह से होता है, पहले हम देखते हैं कि इट्स टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक के अल्फाज से लिया गया है, लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका पहले वर्ड था डेमोक्रेशिया। डेमोस का मतलब था पीपल, इंसान, लोग, और क्रेशिया का मतलब था पावर। अब सिंपल मतलब है पावर ऑफ पीपल, पीपल्स पावर वी कैन से। तो डेमोक्रेशिया ये एक वर्ड था जो कि ग्रीक लैंग्वेज का था, बाद में इसे डेमोक्रेसी कर दिया गया, जिसे उर्दू में कहते हैं जमहूरियत। गवर्नमेंट फॉर, ये थिंकर का कहना है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, सो मेनी सेंटेंसेस क्लॉजेस वी कैन ऐड टू दिस कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के जरिए होती है। कैसे होती है, इसकी टाइप्स के जरिए हम कवर करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नंबर सेकेंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब जो हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसे हम कहते हैं प्योर डेमोक्रेसी। जो हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है हम उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जो आवाम होती है, जो लोग होते हैं, दे डायरेक्टली वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि भाई हम इस बंदे को एज अ प्राइम मिनिस्टर लेकर आना चाहते हैं, ये बंदे जो है इस्टेब्लिशमेंट में आने चाहिए, ये बंदे इस तरह से पावर एंड अथॉरिटी की सीट्स पर आने चाहिए। लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, अपना हक जाहिर करते हैं, अपनी एक्सप्रेशंस करते हैं वोट के जरिए कि भाई हम इस बंदे को लेकर आना चाहते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें ये होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं,
जैसे अगर हम देखें पीटीआई जो कि इमरान खान की हुकूमत है। अब पीटीआई को अगर बंदे डायरेक्ट वोट करें, जो अवाम डायरेक्ट वोट करे कि भाई हम इमरान खान के लिए वोट करेंगे, वोट फॉर इमरान खान, मीन्स डायरेक्ट इमरान खान के नाम पे वोट हो रहा है, वो हमारा डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कारकुन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, हम उनको वोट करते हैं ताकि वो मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ला सके। आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये होती है। जैसे लेट मी गिव यू क्लियर एग्जांपल। एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, जिसकी वजह से आई वाज नॉट मेकिंग माय वीडियो, मैंने छोड़ दी थी 2-3 दिन तक क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था रोड पर एंड देयर वर अ लॉट ऑफ नॉइज। एनीवेज लेट मी गिव यू एग्जांपल। जैसे मेरा घर एक मुल्क है, मैं वहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर आना चाहती हूँ। अब जो लोग हैं, जो भी घर के अंदर है बाहर है, वो मुझे डायरेक्ट वोट करें, मेरे नाम पर डायरेक्ट वोटिंग होगी, वो हमारा प्योर डेमोक्रेसी होगा। लेकिन अगर मैं अपने मेंबर बनाऊं, जो मेरी पार्टी के मेंबर्स हो गए, जैसे महानूर हो गई, जवेरिया हो गई, XYZ फातिमा हो गई, अलीशा हो गई, ये मेरे मेंबर्स हैं पार्टी के। अब लोग इनको वोट करेंगे और इनके जरिए मुझे इलेक्ट करेंगे। तो ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग डेमोक्रेसी। सिंपल मतलब यह है कि जमहूरियत होती है, लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के पास पावर होता है कि हम अपने वोट के जरिए निज़ाम में हुकूमत बदल सकते हैं, अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को बदल सकते हैं। बट लेट मी कंक्लूड वन थिंग हियर, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी का नाम तो ज़रूर यूज़ होता है, लेकिन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन सच वर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्शंस होते हैं, जब किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी बंदे को सीट पर लाने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं, तो जो जैसा कि एरिस्टोटल और प्लेटो ने कहा था कि डेमोक्रेसी एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें अक्सरियत की हुकूमत होती है और अक्सरियत अक्सर जाहिल होती है। यानी हमारी अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए तो यहाँ पर लिटरेट पीपल और इलिटरेट पीपल, जो बेचारे इलिटरेट होते हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हमने किसके लिए वोट करना है, या उन्हें ये पता भी होता है लेकिन वो किसी पावर सेपरेशन की वजह से कि उनको डराया जाए, धमकाया जाए, आपने इसको वोट देना है, या फिर बिरयानी खिला दी जाए, कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाए, चाय का कप पिला दिया जाए और वोट आपसे ले लिया जाए दैट यू हैव टू गिव वोट ऑन MQM, PPP, PMLN, PTI, XYZ। तो यहाँ पर कौन सी डेमोक्रेसी है? दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों को अपने हक हासिल होते हैं कि आप जिसे चाहें लेकर आ जाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इलिटरेट आवाम को ये कहा जाता है कि हम आपके फंड्स बनवाएंगे, हम आपको फंड्स देंगे, रोड्स बनवाएंगे, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, महंगाई कम होगी, आप हमें वोट दें। देखिए, ये एक सियासी पार्टी डेमोक्रेसी जब गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, जब हम पॉलिटिक्स में आते हैं, हम सियासत में आते हैं, तो हमें ऐसी स्पीचेस करनी पड़ती हैं और करनी भी चाहिए जो कि लोगों के हक में हो। अब जैसे मैं एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, अब मैं किस तरह की बातें करूँ? ऑफ कोर्स वही जो लोग सुनना चाहते हैं। मैं महंगाई कम करूँगी, यहाँ पर इक्वलिटी होगी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एटसेट्रा। लेकिन सारी बातें फिर मुझे ये पता है कि जब लोग बेचारे मासूम आवाम मुझे वोट कर देगी, मुझे इलेक्ट कर लेंगी, सो मैंने किसी बात पर अमल नहीं करता, फिर भाड़ में जाए आवाम। यही होता है ऑफ कोर्स हमारे कंट्री। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर फिर ये कहा जाता है दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट कंट्री, ये वो। तो डेमोक्रेसी देखा जाए तो हमारे कंट्री में अगर फाउंड भी है तो रेयर केसेस में है, बहुत मुश्किल से यहाँ पर डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग आपको मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर डेमोक्रेसी इन सच वर्डिंग नहीं है। और आई सपोर्ट द आइडिया ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी अक्सर जाहिल होती है। तो गाइज आई एम ब्रीथलेस राइट नाउ बिकॉज आई वाज गिविंग एन स्पीच एंड आई वाज एड्रेसिंग। यहाँ तक हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी ये होती है, ठीक है, लोगों की हुकूमत होती है, लोगों को ये हक हासिल होता है। अगर एज अ सिटीजन मैं देखूँ तो मेरे भी ये ख्यालात हुआ करते थे दैट आई कैन चेंज माई प्राइम मिनिस्टर बाय माई वोट, बट आई वाज रॉन्ग।
क्योंकि यहाँ पर जो होता है एवरीवन नोज। तो आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, क्योंकि अगर बात करने बैठे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। फिर आती है डेमोक्रेसी के अंदर दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि यूनिटरी और फेडरेशन। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर पावर, आई डोंट नो ये बोर्ड में आ रहा होगा या नहीं, बट आई एम डिफाइनिंग, पावर इज इन वन हैंड, सॉरी, पावर रिसाइड्स इन अ सेनेट, पावर रिसाइड्स इन सेनेट। यानी जो विभाग है, जो मेन सेंटर है हुकूमत का, पावर सिर्फ वहीं तक हो, जो प्रोविंसेस हैं उनको पावर नहीं हो, उनकी कोई ऑटोनॉमी नहीं हो, तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। यानी यूनिटरी, यूनिट आप वन से देखें ना, एक, यानी पावर जो सिर्फ सेंटर के पास हो। फेडरेशन में ये होता है कि पावर इज डिवाइडेड, जो पावर है, अथॉरिटी है, वो डिवाइड होती है। सेनर के पास भी पावर होता है, सेंटर के पास भी पावर होता है, और प्रोविंसेस के पास भी ऑटोनॉमी होती है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट, फेडरेशन का एक बंदा होता है, एक सिटीजन होता है, उसको दो कानून मानने पड़ते हैं। एक तो प्रोविंस का कानून, यानी जो यूनिट्स के कानून है, जो अपने मेन जहां पर वो रहता है, जो उसका प्रोविंस है, एरिया है। दूसरा, उसे सेंटर का कानून भी मानना पड़ेगा। ये होती है यूनिटरी एंड फेडरेशन। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, क्योंकि फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील करते हैं, आप लोगों को लगता है बहुत लेंथी वीडियो है, स्किप कर देते हैं यार, बिकॉज हमारे साथ भी होता था। आई गिव दोज एग्जाम्पल जो कि मेरी खुद की लाइफ से लिंक्ड है। बट अब ऐसा होता है कि इफ़ देयर इज 1 आवर वीडियो, 1 आवर लेक्चर, आई वॉच इट, क्योंकि मेरे फायदे की मेन बारीक बारीक पॉइंट भी वहाँ पर होंगे, मेरे फायदे के होंगे। मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, बिकॉज आप लोगों तक आवाज़ सही से पहुँचे, और जितना भी नॉइस बाहर क्रिएट हो रहा है वो इसमें ज़्यादा नहीं आए। अब देखें, हमने क्या पढ़ा कि जमहूरियत होती है, ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया, पीपल्स पावर, लोगों का पावर होता है, गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के जरिए, बाय द पीपल भी लिख लेते हैं, बाय द पीपल, ठीक है गाइस। ये थिंकर का कहना है। इसके भी 2 टाइप्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट प्योर गवर्नमेंट, indirect representative government. Then we read about unitary form of government and federation. I hope it's quite clear to you guys. Now we are going to see presidential and parliamentary form of government. अब देखें, in this 15 minutes or 20 minutes, it's my plan to tell you guys, to teach you guys all the things related to democracy, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और एक ही लेक्चर में आप बहुत कुछ सीख जाए। So let me clean the board first. So guys, I have cleaned the board and I have written about confederation as well. कि confederation क्या होती है? अगर कौन वर्ड को हटा के सिर्फ फेडरेशन देखें तो सेम मीनिंग ही होती है कि जो पावर होता है वो यूनिट्स के पास भी हो और सेंटर के पास भी हो। लेकिन कॉन्फेडरेशन जो है वो लूज फेडरेशन होती है। जब कभी कोई वॉर फेडरेशन में होगी तो वो एक कंट्री की वॉर होगी, लेकिन सिविल वॉर कहलाएगी। लेकिन अगर कोई वॉर कॉन्फेडरेशन में होगी तो वो इंटरनेशनल वॉर कहलाएगी। अब आपको समझ आएगा मेरा मतलब। यूएसएसआर इज अ कॉन्फेडरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे 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 मुल्क शामिल हैं। तो जब छोटे छोटे मुल्क मिलकर दे मेक देयर ओन पॉलिसीज, देयर गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन। एंड व्हेन एनी वॉर इज ब्रोकन among any confederation, so it is called international war. USA subcontinent में भी we see at that time बहुत सारी कौमें आबाद थी, बहुत सारे कंट्रीज और कौमें वगैरह थी, that's why। तो ये होती है कॉन्फेडरेशन, यानी लूज फेडरेशन को कहते हैं। अब आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेसी या फिर गवर्नमेंट की ही टाइप्स है हमारी। पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर होते हैं, प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर होता है। इसके और भी आगे डेफिनेशन है, बट आई विल बी गाइस डिफाइनिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, क्योंकि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती मैं, और शोर भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ टाइमिंग। इट्स आफ्टरनून, तो उसमें गाड़ियाँ रोड से जा रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, पूरी इन्वायरमेंट इकोसिस्टम चल रहा है। सो गाइस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर
प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी ज्यादा होती है, प्रेसिडेंशियल होती है जहां पर प्रेसिडेंट को होती है। इसकी और भी डेफिनेशन है, आई विल बी टीचिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर प्रेसिडेंशियल की। इंशाल्लाह ताला in our next video lecture we will read about rights, duties, human right and another things, another topics we will be covering. I hope you enjoy my video and you also get new ideas and new things from my lecture. Thank you so much. Remember me in your prayers. Bye bye.